अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। बैलेंस शीट एक्चुअली फाइनल अकाउंट का लास्ट स्टेज है। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट बनाने का जो मेन रीज़न होता है वो ये है कि हम देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कि जो लास्ट में हमें हमारे पास जो भी कैश बचेगा उससे हम अपनी जो लाइबिलिटी है उसको पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके आइटम से। हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑनर सिक्योरिटी। सबसे पहले हम एसेट्स देखते हैं। एसेट्स में सबसे पहले आते हैं लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो कैश की फॉर्म में होते हैं या क्विकली कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब देखो, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड ये तो कैश की फॉर्म में ही होते हैं, तो इसीलिए इनको लिक्विड एसेट कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे एसेट्स भी होते हैं जो बहुत जल्दी कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल हो गए या हमारी इन्वेंट्री हो गई। इन्वेंट्री को थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो भी कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो ये भी कैश की फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये कि आप इसको 1 ईयर के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हो। अब जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, स्टॉक हो गई। सन्ड्री डेटर्स मीन्स अकाउंट रिसीवेबल, मतलब कि अगर आप किसी को क्रेडिट पे कोई चीज़ सेल करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो या गुड्स सेल करते हो क्रेडिट पे, तो वो होते हैं। अगर वो आपको इन फ्यूचर पे करेगा कैश, तो वो आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल या सन्ड्री डेटर्स हो गए। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हो गए और प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको आपने उनसे सर्विस तो रिसीव नहीं की या गुड रिसीव नहीं किया लेकिन एडवांस में पेमेंट कर दी। अब जब इन फ्यूचर आप उनसे जब सर्विस लोगे या जो भी बेनिफिट्स लोगे या गुड्स लोगे, तो वो आपके लिए एक्चुअली में एसेट्स हैं। तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स में आते हैं, जो आप 1 ईयर के अंदर अंदर उन चीज़ों से बेनिफिट्स ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो 1 ईयर से ज़्यादा आपको बेनिफिट दे रहे होते हैं इनको परचेज करने का। जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया। पेटेंट मीन्स कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कॉपीराइट वगैरह हो गया, तो अगर आप एक दफ़ा करवा लेते हो तो फिर आपको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब इसको 2-3 साल तक आपका पेटेंट रहता है। फिर आप उसको दोबारा से रिन्यू भी करवा सकते हो। अब इसी तरीके से लैंड हो गया। लैंड अगर आपने एक दफ़ा ख़रीद लिया तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए फॉर मोर देन 2 to 3 ईयर्स। फिर उसके बाद आपको अगर उसको सेल करना हो तो आप सेल भी कर सकते हो। फिर उसके बाद बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग को भी आप मोर देन 1 ईयर यूज़ कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी को भी आप मोर देन 1 ईयर यूज़ कर सकते हो। फर्नीचर एंड फिक्चर्स होगा, मोटर व्हीकल्स हो गए। ये सारे फिक्स एसेट्स हैं जो आप मोर देन 1 ईयर यूज़ कर सकते हो और इनसे बेनिफिट ले सकते हो। अब इसके बाद बैलेंस शीट के जो नेक्स्ट आइटम है वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी और ऑनर सिक्योरिटी। लाइबिलिटी मीन्स क्या? लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है करंट लाइबिलिटी। अब इसमें देखो क्या होता है। करंट लाइबिलिटी जिस तरीके से करंट एसेट्स हैं, आप 1 ईयर के अंदर अंदर उसको यूज़ कर सकते हो, उससे बेनिफिट ले सकते हो। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करनी होती है। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स मीन्स अकाउंट पेएबल भी बोल सकते हो आप इसको। अब क्या है कि अगर आपने किसी से क्रेडिट पे परचेज किया है, गुड्स या सर्विसेज लिए हैं, तो आपको इन फ्यूचर इनको पे करना होगा। सही है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको वो उनको पे करना पड़ेगा, सप्लायर्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे या अकाउंट पेएबल भी आप इसको बोल सकते हो। फिर इसके बाद बिल्स पेएबल होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स के जब अगर आपके अकाउंट में आपने कैश ज़्यादा यूज़ कर लिया और आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे, ठीक है, और बैंक ने आपको यूज़ करने के लिए पैसे दे दिए, तो बैंक को आपको फ्यूचर में आप बैंक को पे करोगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए करंट लाइबिलिटी में आ जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ऐसी लाइबिलिटी होती है
जिनसे आपने सर्विसेज ले लिए लेकिन अभी तक आपने उनको पे नहीं किया, और 1 ईयर के अंदर अंदर आपको उनको पे करना होगा। जैसे कि सैलरी हो गई, ठीक है, या तो बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, हम जो इलेक्ट्रिसिटी होती है पहले यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो बिल होता है वो हमारा मंथ के एंड में आता है। और जो सैलरी भी हम पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो भी मंथ के एंड में करते हैं, मतलब सर्विसेज पहले ले लेते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं। तो वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी है, जब तक हम उनको पे नहीं कर देंगे वो हमारे लिए लाइबिलिटी रहेगी। तो ये भी करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता है, या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं, और करंट एसेट्स को भी आप शॉर्ट टर्म एसेट्स बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में सिर्फ कैपिटल और रिजर्व्स आते हैं। कैपिटल मीन्स, या ऑनर्स इक्विटी का मतलब ये होता है कि जब आप, जो ऑनर होगा वो खुद इन्वेस्ट करता है बिजनेस में मनी, ताकि उससे एसेट्स खरीदे जा सकें या बिजनेस में ऑपरेशंस किए जा सकें, तो वो कैपिटल्स और रिजर्व्स में आते हैं। तो ये ऑनर्स इक्विटी का पार्ट है। फिर उसके बाद फिक्स लाइबिलिटी आती है। फिक्स लाइबिलिटी जो है लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, जिसमें आप डिपेंजर्स भी ले सकते हो, या ऐसे लोन जो आप 1 साल, 1 2 3 साल में पे कर सकते हो, या 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए उसका टाइम, तो इसीलिए इसको फिक्स लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। फिक्स लाइबिलिटीज़ में कैपिटल रिजर्व्स में आएंगे, इसमें ऑनर्स इक्विटी आएगी। ऑनर्स इक्विटी में ये दोनों चीज़ें आएंगी, और फिक्स लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे। तो अभी तो हमने बात की है बैलेंस शीट के आइटम्स की, जिसमें हमें एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की और ऑनर्स इक्विटी की नीड होती है। अब हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, जहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2015 की। अब एक बात याद रखना कि जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हर कंपनी का फिस्कल ईयर होता है, जून या जुलाई में भी बनती है, या तो ईयर के एंड में दिसंबर में भी बनती है। तो हर कंपनी का अपना फिस्कल ईयर होता है, और जो फाइनल अकाउंट बनते हैं वो एंड के एयर में ही बनता है। तो बैलेंस शीट भी आप एंड के एयर में बनाओगे। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस में तो अभी आपको सिर्फ वो आइटम्स दिए हुए हैं जो बैलेंस शीट के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। तो सारे जो अकाउंट्स होंगे वो मिक्स होंगे, तो आपको देखना होगा कि आपको क्या चीज़ बनाने के लिए किन किन चीज़ों की नीड होगी, और आपको पता होना चाहिए कि इनमें एसेट्स, लाइबिलिटीज़ या ऑनर इक्विटीज़ क्या क्या हैं। तो आप फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ या बैलेंस शीट बनाओ, उसमें आप पुट कर सकते हो इजीली। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, बैलेंस शीट की हेडिंग डालोगे, कंपनी का नाम लिखोगे, और जिस डेट पे आप बना रहे हो वो डेट लिखोगे। फिर उसके बाद 2 कॉलम बनाओगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लिखो लिक्विड एसेट। यहाँ पे लिक्विड एसेट में आप देखो कैश इन हैंड दिया हुआ है 8400, 50,800 का दिया हुआ है, तो 50,800 लिखा। फिर उसके बाद करंट एसेट्स दिए हुए हैं, मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स, जिसमें बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और क्लोजिंग स्टॉक 6,000, 90,000 और 70,000 दिया हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये है कि अगर किसी ईयर में कोई स्टॉक सेल नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट, प्रेजेंट ईयर के लिए तो वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा क्योंकि वो रिमेनिंग है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए वो एसेट होगा। क्यों? क्योंकि हम उसी इस क्लोजिंग स्टॉक को यूज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए एज अ ओपनिंग स्टॉक, तो इसीलिए ये एसेट है। और करंट एसेट है, तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे करंट एसेट। फिर उसके बाद आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, जिनकी यहाँ पे सबकी अमाउंट लिखी हुई है, आप यहाँ पे पुट कर दोगे। अब इन सब का आप टोटल करोगे, इन सब का आप यहाँ पे टोटल करोगे, यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में मीन्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, जिसमें बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स आ जाएंगे। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी और आपको गिवन होंगी ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है ऑनर्स इक्विटी। देखो पहले ऑनर्स इक्विटी की हेडिंग लगाना या लिखना, फिर उसके बाद आप कैपिटल, नेट प्रॉफिट लिखना। कैपिटल यहाँ पे गिवन है,
कैपिटल यहाँ पे गिवन है 320,000। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद इसमें से ड्राइंग माइनस कर देंगे। अब ड्राइंग क्यों माइनस करेंगे? इसीलिए माइनस करेंगे क्योंकि ड्राइंग जो होती है वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया जाता है। जो ऑनर होता है वो उसको विड्रॉ कर लेता है, तो इसमें कंपनी का तो कोई यूज़ नहीं हुआ, तो इसीलिए आप इसको विड्रॉ कर माइनस कर दोगे। अब माइनस करने के बाद इसका जो टोटल होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। मीन्स की कैपिटल में से नेट प्रॉफिट प्लस करोगे, उसको यहाँ पे लिखा, और 487,600 में से 90,000 माइनस करोगे तो 397,600 आएगा। अब यहाँ पे देखो कोई भी लॉन्ग टर्म या फिक्स लाइबिलिटी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पे कोई फिक्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यहाँ पे नहीं आएंगी, यहाँ पे सिर्फ ऑनर्स इक्विटी आएगी, ठीक है। अब आप इन सबको प्लस करो तो आपके पास ये आंसर आएगा। जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, जब भी आपका आंसर करेक्ट होगा।